पता चली मैं पढ़ के सुनाता हूं। नहीं, मैंने सुन लिया, मैंने बार बार मत रिपीट कीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि उसने गलत किया तो पुलिस पहले आती है या सड़क पर पिटाई करने के लिए कार्यकर्ता? राजीव जी, वही तो बात है, पुलिस को लड़के के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए था। इसलिए मैंने कहा जो मारपीट कर रही है मनसे के लोग वो भी गलत है, मगर ऐसा स्टेटस रखना भी गलत है। नहीं, वो भी देखिए राकेश भाई, कांग्रेस पुरानी पार्टी है, एक आइडियोलॉजी है, भी गलत कहकर आप अपने को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके ही साथी हैं, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। खैर, मैंने आपको इसीलिए समय दिया क्योंकि आप ही जुड़े हैं अभी। शिवसेना यूबीटी से संजय जी की उम्मीद कर रहा था, संजय जी अभी जुड़े नहीं हैं। लेकिन अब मैं हाजी नाजिम खान आपका रुख करूंगा। हाजी नाजिम खान कहते हैं ताली दो हाथों से बजती है, हम सभी समझते हैं इस चीज को लेकर। जो कुछ भी होता रहा यहां पर, नीतीश राणे ने क्या जानबूझकर हिंदू मुस्लिम एंगल इसमें तलाशा है, या फिर नीतीश राणे ने यह कहा है कि अगर तुम्हारी हिम्मत है तो नल बाजार, मोहम्मद अली रोड या मदरसों में जाओ और वहां मराठी में यह काम करवा के एक बार दिखाओ, क्योंकि वहां तो जाके करने की आपकी हिम्मत नहीं है। हाँ राजीव जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी एकदम साफ आ रही है नाजिम भाई। हाँ राजीव जी, देखिए नीतीश राणे जी तो हमेशा चर्चा में रहते हैं। अब आपको पता होगा भी कुछ समय पहले उन्होंने एक बयान दिया था, महेंद्र रामगिरी ने पैगंबर इस्लाम पर जब अभद्र टिप्पणी करी थी, तब उन्होंने क्या बयान दिया था नीतीश राणे जी ने कि अगर महेंद्र रामगिरी पर अगर किसी ने कुछ कहा भी तो मस्जिदों में घुस के चुन चुन कर मारेंगे। इस तरीके का बयान तो नीतीश राणे जी ने पहले भी दिया था। आखिर मस्जिद के बारे में जिस तरीके की बात करते हैं और ये कहते हैं कि अजान जो है मराठी में पढ़नी चाहिए, भाई अजान तो देखिए अरबी भाषा में है तो वो तो उसी में पढ़ी जाएगी। और रही बात ये कि अगर अल्लाह अकबर, मैंने कहा अगर मराठी में भी अगर ये बोला जाएगा तो अल्लाह अकबर ही बोला जाएगा। और राजीव जी एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये महाराष्ट्र जो है भारत के अंदर है, तो देखिए महाराष्ट्र जब भारत के अंदर है, सभी भारतीयों का अधिकार है कि किसी भी राज्य में जाए और किसी भी राज्य के अंदर जाकर अपना काम धंधा करे। ये देखिए भारत का संविधान उसको परमिशन देता है। लेकिन अगर ये कहें कि भी नहीं आपको मराठी आनी चाहिए, देखिए अल्लाह का शुक्र है हाजी नाजिम खान को अरबी भी आती है, उर्दू भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है। लेकिन मैं बात करूंगा अपने हिंदी पे, क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी है, मुझे अच्छा लगता है हिंदी में बात करना। और वहां पर अगर मराठी भाषा को अगर इस तरीके से कहा जाएगा कि भाई आप मराठी बोलिए, तो भाई मान के चलिए अगर किसी पर नहीं आती मराठी तो कैसे बोल लेगा। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी राज्य में जाओ तो वहां के उस राज्य की भाषा जरूर सीखो। भाई सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप जबरदस्ती अगर किसी पर अगर थोपने की बात करेंगे और उसके साथ मारपीट करेंगे तो ये गलत है। अभी जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश भाई बोल रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूँ देखिए मारपीट किसी का समस्या का हल नहीं है। देखिए जांच होनी चाहिए, जांच में पता चलना चाहिए कि उसने व्हाट्सएप पे इस तरीके का मैसेज क्यों लिखा। भाई अगर कोई परेशानी थी या कुछ भी था तो जाके प्रशासन से कहता है। और दूसरा जो सवाल अभी आपने कहा था कि प्रशासन पहले पहुंच जाता है या फिर वहां जो पीटने वाले वो पहले, तो देखिए इसमें प्रशासन को गंभीरता से सोचना चाहिए कि भी उनके इस तरीके के अंजाम जो दे रहे हैं घटना को, उन लोगों पर नजर रखनी चाहिए और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। अभी हम आपस में जब भाई भाई है तो हमें आपस में लड़ाई झगड़ा करने से क्या फायदा भाई। हाँ, अगर भाषा का मतलब है तो देखिए भाषा सीखनी चाहिए किसी भी राज्य की, मगर ये नहीं कि आपको जबरदस्ती अगर ये कहा जाए कि जी आपको बोलनी ही पड़ेगी, ये तो जबरन हो गया। और जबकि देखिए भारत का संविधान ये कहता है कि आप किसी को भी जबरन किसी भी भाषा या किसी भी चीज को आप जबरदस्ती थोप नहीं सकते। हाँ, लेकिन सीखने की सख्त जरूरत है। तो मैं तो राजीव जी यही कहूंगा कि देखिए आपस में न बैर रखना, हम सब भाई भाई है। अगर आपको लगता है कि भी अगर मराठी भाषा में अजान पढ़नी चाहिए मदरसों में, या मराठी अजान सिखानी चाहिए, तो मैंने तो आपको बता दिया कि अगर अल्लाह अकबर मैंने उर्दू में कहा है तो ये मान के चलने की अगर अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, कहीं पे भी हो तो सिर्फ और सिर्फ यही शब्द पढ़ा जाएगा अल्लाह अकबर। तो अगर मराठी में भी होगा तो मराठी में भी तो यही पढ़ा जाएगा अल्लाह अकबर। तो चेंज कहाँ हो गया? नहीं, वो तो बात आपकी सही है, वो बात आपकी सही, वो मैं भी मान रहा हूं, आपने बड़ा अच्छी तरीके से समझा दिया। लेकिन नीतीश राणे ने कहा कि अगर आप लोग जो अलग अलग जगह जाकर इन छोटे मजदूरों को, काम करने वाले ऑटो वालों को अगर मराठी बुलवाने पे पीट रहे हो, तो एक बार आप भाईखला चले जाओ, भिंडी बाजार चले जाओ, नल बाजार चले जाओ, मोहम्मद अली रोड चले जाओ, वहां पर भी उत्तर भारतीय सभी रहते हैं
और वहां पर भी लोगों ने कहा कि जबरन तो कोई बुलवा नहीं सकता। तो क्या ये सब कुछ चुनाव की आहट है बीएमसी की, जिसको लेकर ठाकरे ब्रदर्स कर रहे हैं और जिसको लेकर नीतीश राणे भी कर रहे हैं? हाजी नाजिम। हाँ, देखिए अभी आपने कहा कि देखिए जब ये ऐसी शुभकामनाएं होती है तो जाहिर सी बात है, तो लगता है कि कहीं नजदीक चुनाव तो नहीं है। चाहे किसी भी राज्य की बात होती है, अगर वहां पर अगर किसी के साथ कोई घटना होती है और वहां पर घटनाएं वो बढ़ती जाती हैं, तो जाहिर सी बात है ये सोचने वाली बात होती है हर किसी नागरिक को कि भी वहां पर इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी आपने चुनाव की बात कही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव हो या ना हो, लेकिन उस बात पर नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले हमें इस बात पर जाना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं। भाई हम भारतीय, हम अपने संविधान की शपथ लेते, संविधान को पढ़ते हैं, तो हमें भारत के जो संविधान के दायरे में, उसी दायरे में रहकर बात करनी चाहिए। अब मुस्लिम इलाकों में आप जाइए, किसने आपको रोका? लेकिन मुस्लिम इलाके आपको जबरन ये नहीं कहेंगे कि आप अरबी में बात कीजिए, या आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप दूसरी भाषा में बात कीजिए। मुस्लिम इलाके में सिर्फ ये कहेंगे कि आप हमारी जो अपनी हिंदी भाषा, उस हिंदी भाषा में बात कीजिए। अगर आपको इंग्लिश की भाषा आती है तो आप इंग्लिश में बात कीजिए। देखिए अगर आप राजीव जी मेरे से इंग्लिश में बात करेंगे तो मैं आपका जवाब इंग्लिश में दूंगा, अगर आप मेरे से हिंदी में बात करेंगे तो मेरा जवाब हिंदी में होगा। ये जरूरी नहीं है कि जबरन अगर किसी के ऊपर भाषा थोप दी जाए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र भारत का हिस्सा है, तो महाराष्ट्र में रहने वाले अपने मराठी भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहां पर जितने भी यूपी के हों, बिहार के हों या अलग अलग राज्य के रह रहे हैं, तो उनसे जबरन आप मराठी भाषा ना बुलवाएं। हाँ, लेकिन मराठी भाषा सीखने की उन सबकी अपनी जिम्मेदारी है। या कोई भी किसी भी राज्य में कि अगर कोई परेशानी ना हो तो वहां पर भाषा वो उस राज्य की सीख सकता है, ताकि उसको आने वाले वक्त में परेशानी ना हो। तो नीतीश राणे जी का तो हमेशा इसी तरीके का बयान होता है, लेकिन हम लोग तो कहते हैं कि आप लोग संविधान पढ़ें। संविधान अगर पढ़ेंगे तो संविधान के दायरे में रहकर अगर पढ़ लिया होता और आपकी कही गई बातों पर ध्यान दिया गया होता तो शायद ये भाषा का विवाद ही नहीं होता। किसी ने बहुत खूब कहा है कि भाषा संवाद के लिए होती है, विवाद के लिए नहीं होती है। नाजिया को मैं बीच में लाना चाहूंगा। नाजिया, आपने हाजी नाजिम को सुना, वो बार बार कह रहे हैं हम सभी भाई भाई हैं, संविधान में ऐसा लिखा है, चीजें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन मराठी हिंदी विवाद ने आखिर महाराष्ट्र में इतना उग्र मोड़